दोस्तों, सवाल ये नहीं है कि क्या आप इस व्यक्ति को जानते हैं। सवाल ये है कि क्या आप इन भाई साहब को जानते हैं। इस कदकाठी चेहरे पे मत जाइएगा। युवा से दिखने वाला व्यक्ति एक कुख्यात अपराधी है और लॉरेंस बिश्नोई का चहेता है। कहते हैं नाम है अमन साहू और लॉरेंस बिश्नोई का शागिर्द बताया जाता है, लेकिन अमन साहू की कहानी खत्म हो गई है झारखंड में। झारखंड की एसटीएफ ने, एटीएस ने इसको जो है एनकाउंटर में मार गिराया है। हुआ ये कि साहू साहब रायपुर की जेल में बंद थे और इनको एक केस के सिलसिले में रायपुर से रांची ले जाया जा रहा था। वहां एसटीएफ की टीम थी, लेकिन झारखंड में पलामू के पास जो है भाई साहब अचानक भागने की कोशिश करते हैं। पुलिस के वाहन पर इनके गैंग के लोग सुतली बम से हमला करते हैं और इसी दौरान अमन साहू वहां पर मौजूद पुलिस वाले से इंसास राइफल जो पुलिस वाले के पास था वो छीनकर भागने की कोशिश करता है। और जब पुलिस इससे सरेंडर करने को कहती है तो ये तैयार नहीं होता है और उस गोलाबारी में इनका देहांत हो जाता है, मौत हो जाती है। जबकि अमन साहू ने जो अंधाधुंध फायरिंग की उसमें एक पुलिस वाले को गोली जांग पे लगी। इस तरह के जितने एनकाउंटर होते हैं उसमें अपराधी की मौत तो हो जाती है, लेकिन ध्यान दीजिएगा, विकास दुबे का केस आपको याद आता होगा कि विकास दुबे ने भी क्या किया था। जब उज्जैन से पकड़ा गया और उसको जब वापस कानपुर ला रहे थे तो उसने भागने की कोशिश की और रास्ते में उत्तर प्रदेश की पुलिस विकास दुबे का एनकाउंटर कर देती है। विकास दुबे ने भी पिस्टल छीनकर भागने की कोशिश की थी। यहाँ अमन साहू ने भी हथियार छीनकर भागने की कोशिश की। अब सवाल है कि अमन साहू तो इस दुनिया में है नहीं, लेकिन अमन साहू इतना बड़ा नाम क्यों है और देश में सुर्खियों का विषय क्यों बना हुआ है। देश भर के तमाम अखबार ने लिखा कि लॉरेंस पर टूटी आफत, मारा गया जिगरी यार, कनाडा मलेशिया तक था कनेक्शन। कौन था? अमन साहू। गैंगस्टर अमन साहू, एनकाउंटर, एनकाउंटर में मारे गए गैंगस्टर। अमन साहू ने अपराध की दुनिया में कैसे रखा था कदम, कनाडा से मलेशिया तक फैला रखा था जाल। एक साधारण सा लड़का जो दिखने में 25-26 साल का लगता है, हाथ में AK-47 लिए, सामान्य कदकाठी का व्यक्ति। आप बताइए, जिसका जो है इसने कनाडा से मलेशिया तक इसका गैंग काम कर रहा है। पलामू की एसपी है रिश्मा रमेशन बता रही हैं अमन साहू की बॉडी अब भी घटना स्थल पर ही है। एफएसएल की टीम आएगी, उसकी जांच के बाद ही बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जाएगा। ये रहा अमन साहू। आप इसकी कदकाठी जो देख रहे हैं, जो हुलिया देख रहे हैं, वैसा ही था, सामान्य दिखने वाला व्यक्ति, लेकिन एक बहुत बड़ा क्रिमिनल। और अब एनकाउंटर में मारा गया है। ये स्पेशल इसीलिए भी है, इसकी चर्चा ज्यादा इसलिए भी है क्योंकि इसका संबंध लॉरेंस गैंग से। लॉरेंस गैंग इस देश में अब जितने भी बड़े वारदात हो रहे हैं उन सब में आपको कहीं ना कहीं लॉरेंस बिश्नोई और उसके गैंग का नाम शामिल होता है, नाम सामने आता है। अब अमन साहू मामले में लॉरेंस का जुड़ना और बड़ा कैसे हो जाता है, इस पूरी पिक्चर को समझने के लिए आपको अगली स्लाइड पर लेकर चलते हैं, तब आपको यह समझ में आएगा। जब मुंबई में बाबा सिद्दीकी की हत्या होती है और उसमें लॉरेंस बिश्नोई और उसके गैंग का नाम सामने आता है, उस पूरे मामले के दौरान एक पिक्चर और आती है सामने, वो है बिहार से सांसद, पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव। पप्पू यादव एकदम खुले में आते हैं और लॉरेंस बिश्नोई पर निशाना साधते हुए एक ट्वीट करते हैं। ट्वीट मैं पढ़ूंगा नहीं, आपके आंखों के सामने यह देख लीजिए। यह देश है या फलाना फलाना, एक अपराधी जेल में बैठकर चुनौती दे रहा है, लोगों को मार रहा है, सब मुख्य दर्शक बने हुए हैं। कभी मूसेवाला, कभी करनी सेना के मुखिया, अब एक उद्योगपति राजनेता को मरवा डाला। कानून अनुमति दे तो 24 घंटे में इस लॉरेंस बिश्नोई जैसे 2 टके के अपराधी के पूरे नेटवर्क को खत्म कर दूंगा। माननीय सांसद पप्पू यादव की तरफ से यह ट्वीट किया गया था। इस ट्वीट के बाद पप्पू यादव की मुश्किलें इतनी बढ़ गई कि 2-4-5 दिन बाद ही पप्पू यादव प्रशासन से, राष्ट्रपति से, प्रधानमंत्री से, देश के गृह मंत्री से Z+ सिक्योरिटी मांगने लगे कि भाई साहब हमको सुरक्षा दे दीजिए, मुझे तो बहुत तरह तरह की धमकियां आ रही हैं। और लगातार पप्पू यादव के फोन पर कुछ क्रिमिनल्स के, जो पप्पू यादव का दावा था कि मुझे लगातार धमकी आ रही है, कुछ फोन कॉल्स ऐसे थे जो पप्पू यादव ने रिकॉर्ड भी किए थे। और जो पप्पू यादव लॉरेंस बिश्नोई और गैंग से टकराने की बात कर रहे थे, वो 24, 25, 48 घंटे में एकदम बदल जाते हैं, कहते हैं जी मुझे कोई मतलब नहीं। और उनके फोन पर लगातार जो धमकियां आ रही थी,
उनमें एक नाम था अमन साहू का। अमन साहू के नाम से भी पप्पू यादव के फोन पर फोन आया था और कुछ अमन साहू के खास गुर्गों ने बाकायदा सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखकर भी, जिसमें एक नाम है मयंक सिंह का, उसने बाकायदा एक सोशल मीडिया पोस्ट लिखा था जिसमें लिखा था कि जैसे कि समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी प्राप्त हुआ है कि बीते दिनों बिहार के पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव राजेश रंजन के द्वारा लॉरेंस बिश्नोई भाई के बारे में उल्टा पुल्टा बयान दिया गया था। मैं पप्पू यादव को स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि पप्पू यादव, तुम अपना औकात में रहकर चुपचाप राजनीति करने में ध्यान दो, ज्यादा इधर उधर की बात 3-5 करके टीआरपी कमाने के चक्कर में मत पड़ो, वरना रेस्ट इन पीस आरआईपी कर देंगे। ये मयंक सिंह जो है अमन साहू गैंग का ही मेंबर है, अमन साहू का राइट हैंड बताया जाता है झारखंड के अंदर। झारखंड में मौजूदा समय में जितने भी बड़े क्रिमिनल्स हैं उन सब पर अमन साहू की तूती बोलती थी। दरअसल लॉरेंस बिश्नोई गैंग और उसको गैंग को चलाने का तरीका जो लॉरेंस का है वो यही है कि राज्य दर राज्य जो युवा लड़के हैं, जो युवा बच्चे हैं, उनको किसी तरह से अपने गैंग में शामिल करना और उनसे अपना काम करवाना। उसी तरह का एक आदमी था अमन साहू, जो झारखंड में बहुत ज्यादा एक्टिव था और देश के बाकी राज्यों में, इवन विदेशों में बताया जाता है कनाडा मलेशिया तक उसके तार जुड़े हुए थे। ड्रग्स और हथियार की कारोबार में वो शामिल था। इसके अलावा झारखंड के अंदर रंगदारी, हत्या जैसे कई मामलों में 100 से ज्यादा मामले। आप समझिए ये लड़का आपको क्या दिख रहा है, कॉलेज स्कूल का बच्चा दिखाई दे रहा होगा। इस लड़के पर 100 से ज्यादा मुकदमे हैं और इसने जो है बाकायदा थ्रेट दे दिया था पप्पू यादव को उसके बिहाफ पर, लॉरेंस बिश्नोई के बिहाफ पर, कि आप हमारे लॉरेंस भाई को ऐसे कैसे बोल सकते हैं। और उस पूरी कहानी के बाद से अमन साहू का नाम पूरे देश ने जाना था कि भाई लॉरेंस बिश्नोई तो है ही है, जो ऑलरेडी अहमदाबाद की साबरमती जेल में बंद है, लेकिन एक ऐसा गैंगस्टर है जो झारखंड में होकर पप्पू यादव को धमकी दे रहा। वो पप्पू यादव जिनका अपना खुद का बहुत बाहुबल वाला इतिहास है बिहार की राजनीति में और देश में भी, लेकिन जिस तरह से पप्पू यादव उस पूरे मामले के दौरान उस दौरान कंफ्यूज देखे गए और कंफ्यूज दिखे, उसमें अमन साहू का बड़ा रोल बताया जाता है कि अमन साहू गैंग ने उनको बहुत तरीके से धमकाया था, जिसके बाद पप्पू यादव की बातचीत, पप्पू यादव जो है अपनी ही बात को कई बार पलटते दिखे कैमरे पर। उनसे जब वही बात पूछी गई कि भाई साहब आपने ये ट्वीट किया था, अब आपका उस ट्वीट पर क्या कहना है, तब पप्पू यादव उस ट्वीट पर बोलने से बचते दिखे। और अब उस अमन साहू का एनकाउंटर हो गया। ये पूरी कहानी का बैकग्राउंडर समझना आपके लिए जरूरी था कि अमन साहू झारखंड से था, अमन साहू का एनकाउंटर झारखंड में हो गया और अमन साहू पप्पू यादव की कहानी कैसे आगे बढ़ती है, अमन साहू लॉरेंस बिश्नोई का क्या लेना देना है। तो इससे यह समझ में आ गया कि लॉरेंस को एक बड़ा नुकसान हुआ है झारखंड के अंदर, कि लॉरेंस का जिगरी बताया जाने वाला अमन साहू को फोर्सेस ने जो है एनकाउंटर में मार गिराया है।